शब 23 रमज़ानुल मुबारक, माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की दूसरी ताक़रात, मुमकिना शब क़द्र, शब क़द्र, क़द्र करने वाली रात, शब दुआ, किस्मतें बनाने वाली रात, और वो रात कि जब अगले सारे साल का नामा अमाल लिखा जाना है, और वो लम्हात कि जब पिछले सारे साल बल्कि सारी ज़िंदगी के नामा आमाल को बेहतर करने का मौका मौजूद है। तो आइए इस नशरियात के आगाज़ में ही दुआ करना तो उलमा कराम का मनसब है। हम अल्लाह ताला से बात करें, उसकी जनाब में अर्ज़ करें, गुजारिश करें। इसलिए हमने उलमा कराम से यही सुना है कि ख़ास तौर पर इन लम्हात में रहमत इलाही बहुत जोश में होती है, बख्शिश की कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। आए मिल के अल्लाह से बात करते हैं, अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, जैसे गुनाहगार मनाता है, जैसे एक खताकार बात करता है। आए सबसे पहले तो इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं ना कि हम क्या हैं और वो क्या है। तू कुजा मन कुजा, ठीक है मालिक, तू मालिक है, हम तेरे बंदे हैं। तो तेरे दरबार में आए हैं रहम की भीख मांगने, तरस की भीख मांगने, इसलिए कि बंदे पर मालिक के सिवा कोई तरस खा नहीं सकता। ऐ मौला तू आका है, तू मालिक, हम तेरे गुलाम हैं, तो गुलाम पर मालिक के सिवा कोई रहम खा नहीं सकता। ऐ आका तू जबरदस्त है, हम जेर दस्त हैं, तो जबरदस्त पर जेर दस्त पर जबरदस्त के सिवा कोई तरस खा नहीं सकता। तू खालिक है, हम मखलूक हैं, मखलूक पर खालिक के सिवा क्या कोई रहम करता है। तू अजीम है, हम नाचीज हैं, नाचीज पर अजीम के सिवा कोई रहम करता है। तू ताकत वाला है, हम कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, तो ताकत वाले के सिवा कौन रहम करता है कमजोर पर। तू गनी है, हम तो मोहताज हैं, तो क्या मोहताज पर गनी के सिवा कोई रहम करता है। तू हमेशा जिंदा रहने वाला है, हम तो मर जाने वाले हैं, तो क्या मर जाने वाले पर जिंदा रहने वाले के सिवा कोई रहम करता है। अरे तू बाकी रहने वाला है, हम तो फना हो जाने वाले हैं, तो क्या फना हो जाने वाले पर बाकी रहने वाले के सिवा कोई रहम करता है। तू राज़िक है, रिस्क देने वाला है, हम तो रिस्क पाने वाले हैं, भाई रिस्क पाने वाले पर रिस्क देने वाले के सिवा क्या कोई रहम करता है। तू शफा देने वाला है, हम तो बीमार हैं, अरे क्या बीमार पर शफा देने वाले के सिवा कोई रहम कर सकता है। तू रास्ता दिखाने वाला है, हम तो भटक जाने वाले हैं, भटक जाने वाले पर रहनुमा के सिवा कौन रहम करता है। तू रहमान है, हम रहम मांगने वाले हैं, तू अरहमर राहिमीन है, तो क्या रहम मांगने वाले पर रहमान के सिवा कोई तरस खाता है। तू राहबर है, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या रास्ता ढूंढने वाले पर राहबर के सिवा कोई रहम खाता है। तू बख्शने वाला है, हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार पर बख्शने वाले के सिवा कोई रहम खाता है। तू गालिब है, हम मगलूब हैं, मगलूब पर गालिब के सिवा कोई रहम खाता है। तो ऐ मालिक अपनी रहमत के तुफैल हम पर रहम फरमा, मुमकिन शब कदर की इन लम्हात में अपनी रहमत के तुफैल हम पर रहम फरमा। अपने जूदो करमो फजलो रहमत के सदक़े में हमसे राजी हो जा। ऐ बहुत ज्यादा नेमतें बख्शने वाले, ऐ बहुत ज्यादा फजलो एहसान करने वाले, ऐ बहुत ज्यादा रहम करने वाले, तुझे अपनी रहमत का वास्ता है या अल्लाह। ऐ अल्लाह तुझसे इल्तिजा करते हैं, तेरी उस रहमत का वास्ता भी कहा ना यार, अब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता। तेरी किस रहमत का वास्ता, उस रहमत का वास्ता कि जो हर चीज को घेरे हुए है। तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, किस कुदरत का वास्ता, उस कुदरत का वास्ता कि जिससे तू हर चीज पर गालिब है। तुझे तेरी अजमत का वास्ता, किस अजमत का वास्ता, उस अजमत का वास्ता, उस अजमत का वास्ता है अल्लाह कि जिससे तू हर चीज पर कादिर है। तुझे तेरी उस सल्तनत का वास्ता कि जो हर चीज पर कायम है। तुझे तेरी उस जात का वास्ता जो हर चीज के फना हो जाने के बाद भी बाकी रहेगी। ऐ अल्लाह हमारे वो गुनाह बख्श दे कि जिनकी वजह से बलाएं आती हैं, हमारे वो गुनाह बख्श दे कि जो तेरी नेमतों से महरूमी का सबब बन जाते हैं, हमारे वो गुनाह बख्श दे कि जो दुआएं कबूल नहीं होने देते, हमारे वो गुनाह बख्श दे कि जो मुसीबतें लाते हैं अल्लाह।
ऐ अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं, अपने कसूर का एतराफ़ करते हैं और एतराफ़ करने के बाद तुझसे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह हमारी उन सारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा जो हमने जानबूझकर की हो या भूले से की हो। ए अल्लाह, एतराफ़ करते हैं और एतराफ़ करने के बाद तुझे याद करके तेरे करीब आना चाहते हैं। ए अल्लाह, एतराफ़ करते हैं और एतराफ़ करने के बाद तेरी जनाब में तुझी को अपना सिफारिशी ठहराते हैं। एतराफ़ करते हैं और एतराफ़ करने के बाद तेरे करम का वास्ता देकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें अपना कुर्ब अता कर दे, हमें अदाए शुक्र की तौफीक अता फरमा दे, अपनी याद हमारे दिल में डाल दे। ऐ अल्लाह, एतराफ़ करते हैं और उसके बाद खुशू खुजू और गिरिया जारी से अर्ज करते हैं कि हमारी तमाम भूल चूक को तू माफ फरमाए। मैं एतराफ़ करता हूँ अपने कसूर का, मैं हो गया था ऐसे गुनाहों में मुब्तला, जिनकी है आखिरत में कड़ी से कड़ी सजा, लेकिन मुझे तो तेरे करम से गया आसरा। ऐ अल्लाह, कबूल हो मेरे मालिक, तूने हमारे कितनी ही बुराइयों की पर्दा पोशी फरमाई है। ये तो हम जानते हैं कि तूने कितनी ही बुराइयों की पर्दा पोशी फरमाई है, कितनी ही सख्त बलाओं को हमसे टाल दिया है, कितनी ही लग़्ज़िशों से हमें बचा लिया है, कितनी ही आफतों को रोक दिया है, कितनी ही ऐसी खूबियां लोगों में मशहूर कर दी हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम उनके अहल नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हमारी मुसीबत अब बढ़ गई है, हमारी बदहाली हद से गुजर गई है, हमारे नेक आमाल कम है, दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने हमें दबा रखा है, दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से हमें धोखा दिया है। ऐ अल्लाह, ऐशो निशात ही में गुजारी है जिंदगी, हर ज़ाविये से अपनी सवारी है जिंदगी। मेरा ख्याल ये था कि जारी है जिंदगी, लेकिन कबूल हो, तौबा कबूल हो, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी तौबा ऐ मालिक, हमारे हमारे जिस्म की नातवानी, हमारे जिल्द की कमजोरी और हमारी हड्डियों की नाताकती पर रहम फरमा। ऐ पालने वाले, तू हमारी कमजोरी से वाकिफ है, हमें इस दुनिया की मामूली आजमाइशों, छोटी छोटी तकलीफों और उनकी सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताब नहीं है कि जो अहले दुनिया पर गुजरती हैं। हालांकि वो आजमाइश, वो तकलीफ, वो सख्ती मामूली है, उसकी मुद्दत भी थोड़ी है, चाहे वो कोरोना वायरस की सूरत में या किसी भी और हवाले से। हम जानते हैं कि इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, हम जानते हैं कि तकलीफ उस तकलीफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती तो फिर भला हमसे आखिरत की जबरदस्त मुसीबत कैसे बर्दाश्त होगी, जबकि वहां की मुसीबत तूलानी होगी, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। जो लोग उसमें एक मर्तबा फंस जाएंगे उनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अजाब तेरे गुस्से और तेरी नाराजगी के सबब होगा। वो ऐसा अजाब होगा कि जिसे ना आसमान बर्दाश्त कर सकता है और ना जमीन। ऐ मेरे मालिक, फिर ऐसी सूरत में हमारा क्या हाल होगा, जबकि हम तेरे कमजोर, अदना, लाचार, नाचीज और आजिज बंदे हैं। अल्लाह, गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब,
कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। या रब। अब ये एक गुलाम की अपने आका से गुफ्तगू है। या रब, या रब, मैं तेरे दिए हुए अजाब पर अगर सब्र कर भी लूं, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन एक लम्हे को तेरे दिए हुए अजाब पर सब्र कर भी लूं तो तेरी रहमत से जुदाई पर कैसे सब्र करूंगा। इसी तरह अगर मैं तेरी आग की तपिश बर्दाश्त कर भी लूं तो तेरी नजरे करम से अपनी महरूमी को कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये एक आशिक की गुफ्तगू है। ए अल्लाह, अगर मैं आतिश जहन्नुम में मैं क्यों कर रह सकूंगा, जबकि मुझे तो तुझसे अफ़्व दरगुजर की तवक्को है। तो बस ए मेरे आका, ए मेरे मौला, अगर तूने वहां नारे जहन्नुम में भी कि जिससे निजात के अशरे की ये घड़ियां चल रही हैं, ए मेरे आका, अगर तूने वहां भी मेरी गोयाई सलामत रखी तो मैं अहले जहन्नुम के दरमियान तेरा नाम लेकर तुझे उसी तरह पुकारूंगा जैसे करम के उम्मीदवार पुकारा करते हैं। मैं तेरे हुजूर उसी तरह आहो बुका करूंगा जैसे फरियादी किया करते हैं, और तेरी रहमत के फिराक में उसी तरह रोऊंगा जैसे बिछड़ने वाले रोया करते हैं। मैं तुझे वहां बराबर पुकारूंगा कि तू कहां है मोमिनों के मालिक, ऐ आरिफों की उम्मीदगाह, ऐ फरियादियों के फरियाद रस, ऐ सादिकों के दिलों के महबूब, ऐ इलाहल आलमीन। नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी अल्लाह, गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी। हाय मैं नारे जहन्नम मैं जलूंगा या रब। हाय मैं नारे जहन्नम मैं जलूंगा या रब। बस या रब, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हर वो जुर्म जिसके हम मुर्तकिब हुए हैं, हर वो गुनाह जो हमने किया है, हर वो बुराई जो हमने छुपा कर की है, हर वो नादानी जो हमसे सरजद हुई है, चाहे वो छुप कर की हो या अलानिया की हो, उसे पोशीदा रखा हो या उसे जाहिर किया हो, उसे इस रात और खास कर इस साअत में बख्श दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारी हर बदामाली को माफ कर दे जिसके लिखने का हुक्म आपने करामन कातिबीन को दे दिया हो, जिनको तूने मेरे हर अमल की निगरानी पर मामूर रखा है, और जिनको मेरे आज़ाओ जवारेह के साथ साथ मेरे अमाल का गवाह बनाया है, और फिर उनसे बढ़कर तू खुद हमारे अमाल का निगरान है। अरे तू उन बातों को भी जानता है जो अगर उनकी नजरों से कभी मख्फी रह भी गई हो, और जिन्हें तूने अपनी रहमत से छुपा लिया हो, और जिन पर तूने अपने करम से पर्दा डाल दिया हो। ऐ अल्लाह, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दे हर उस भलाई से जो तेरी तरफ से नाजिल हुई हो, हर उस एहसान से जो तूने अपने फजल से किया हो, हर उस नेकी से जिसे तूने फैलाया हो, हर उस रिस्क से जिसमें तू वुसअत दे, और हर उस गलती से जिसे तू छुपा ले। मैं कितना बुरा हूँ तुझे तो खबर है, मैं कितना बुरा हूँ तो ऐ
मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा ऐ मौला, बस है परवरदिगार। भाई मैं सब की तरफ से जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने दुआओं की इस्तदा भी हमसे की है, बस सब मिलकर इन अल्फाज में इख्तिताम करते हैं कि ऐ मौला, हम सब ने तेरी ही तरफ रुख किया है और तेरे ही सामने अपने हाथों को फैला दिया है। बस अब तू अपनी इज्जत के सदक़े में हमारी लाज रख ले, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। बस हमें हमारी मुराद पहुंचा दे। हमें अपने फजलो करम से मायूस ना करना। हमें तेरा अदल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हम नहीं सह सकेंगे। हमें तेरा फजल चाहिए। और जिन्नों और इंसानों में से जो भी हमारे दुश्मन है, या अल्लाह, बस जो भी जिन्नों में और इंसानों में हमारे दुश्मन हैं, तू हमें उनके शर से बचा ले। हमारी इतनी ताकत हैसियत औकात नहीं है कि हम अपनी तदबीरें करके उनसे बच सकें। तू हमें उनके शर से बचा ले। ऐ अपने बंदों से बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, या सरी और रिजा, या सरी और रिजा, ऐ बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उस बंदे को बख्श दे कि जिसके पास दुआ के सिवा कुछ है ही नहीं। व इन्नहु फ़अलु लिमा तशा, क्योंकि तू जो चाहे कर सकता है। या मन इस्महु दवा, है वो कि जिसका नाम हर मर्ज की दवा है। वह जिक्रुहु शिफा, है वो कि जिसका जिक्र हर बीमारी से शिफा है। वह ताअतहुल गिनन, और वो जिसकी अताअत सबसे बेनियाज कर देने वाली है। उन पर रहम फरमा कि जिनकी कुल पूंजी तेरा आसरा है, कि जिनका कुल हथियार अपने आंसू है। ऐ नेमतें अता करने वाले, ऐ बलाओं के टालने वाले, ऐ अंधेरों से घबराए हुओं के लिए रोशनी, जिसका नाम हर मर्ज की दवा है, जिसका जिक्र हर बीमारी से शफा है। या अरहमर राहिमीन, मेरे अल्लाह, तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिर